नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। राजस्थान में बिजली संकट इतना गहरा गया है कि इंडस्ट्री और किसानों को दी जाने वाली बिजली की सप्लाई भी घटा दी गई है। इंडस्ट्री को बिजली सप्लाई घटाकर 8 घंटे सीमित करने का फैसला लिया गया है। इसकी शुरुआत 3 मई से की जा रही है। इसके तहत 8 घंटे बिजली देने का फैसला है। इस दिन सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक ही उद्योगों को बिजली दी जाएगी। 3 मई को अखा तीज का बूथ सावा और हजारों शादियां भी हैं। इस दिन बिजली सप्लाई के लिहाज से बड़ा क्रिटिकल हो सकता है। फिलहाल 125 केवीए और ज्यादा मांग वाली बड़ी इंडस्ट्रीज पर शाम 6 से 10 बजे तक 50% तक लिमिट की मॉनिटरिंग भी सख्ती से की जा रही है। 3 मई से शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा से पहले उत्तराखंड सरकार ने तीर्थ यात्रियों की संख्या पर डेली लिमिट तय कर दी है। इस निर्णय के बाद बद्रीनाथ में हर दिन 15,000, केदारनाथ में 12,000, गंगोत्री में 7,000 और यमुनोत्री में 4,000 तीर्थ यात्री ही दर्शन करने जा पाएंगे। ये व्यवस्था 45 दिनों के लिए की गई है। इसके अलावा यात्रियों के इस बार यात्रा के लिए नेगेटिव कोरोना टेस्ट रिपोर्ट ले जाना जरूरी नहीं है। हालांकि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए पर्यटन विभाग के पोर्टल पर सभी यात्रियों को रजिस्ट्रेशन करवाना ही होगा। जयपुर एक बार फिर से देसी मसाले से महक रहा है। शुद्धता की प्रामाणिकता पर खरा उतरने वाले सहकारिता का मसाला मेला एक बार फिर से पिंक सिटी को महका रहा है। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में लग रहे राष्ट्रीय मसाला मेले में केवल राजस्थान से ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के मसाले भी महक बढ़ा रहे हैं। सहकारिता विभाग की ओर से लगाया गया ये मेला 9 मई तक लगेगा। वैसे भी मसाले दैनिक उपभोग की आवश्यकता होने से केमिकल और अन्य मिलावटी मसाले आम आदमी के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव डालते हैं। राजस्थान में मरीजों को सरकारी क्षेत्र में निःशुल्क इलाज मिल सके, इसके लिए राज्य सरकार हर वो प्रयास कर रही है जिससे तमाम स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ आम जनता को आसानी से मिल सके। अगर कोई मरीज राजस्थान का निवासी है और मरीज के पास चिरंजीवी कार्ड नहीं है तो भी उसे राजस्थान में निःशुल्क इलाज मिल सकेगा। अस्पताल के रजिस्ट्रेशन काउंटर पर ऐसा कोई भी पहचान पत्र जिसमें उसके राजस्थान के निवासी होने का प्रमाण है तो उस मरीज का सरकारी अस्पताल में भर्ती होने पर मुफ्त इलाज हो सकेगा। सरकारी अस्पतालों में ओपीडी व आईपीडी मरीजों की समस्त दवाइयां और जांचें निःशुल्क रहेंगी। गुजरात के भरूच में रविवार को रैली करने पहुंचे आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने जनता से अपनी पार्टी को एक मौका देने की मांग की है। चंदेरिया में आयोजित आदिवासी संकल्प सम्मेलन के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सत्ताधारी भाजपा पर 27 साल में गुजरात को बदहाल कर देने का आरोप लगाया। साथ ही अपनी पार्टी को मौका मिलने पर गुजरात में भी दिल्ली और पंजाब जैसा गवर्नेंस मॉडल लागू करने की बात कही। पंजाब में अपनी पार्टी की विशाल जीत के बाद केजरीवाल पहली जन रैली में हिस्सेदारी कर रहे थे। उन्होंने जनता से कहा कि अगर 5 साल में गुजरात के स्कूलों और प्रशासन को नहीं सुधारा तो हमें यहां से भगा देना। डूंगरपुर में प्रशासन शहरों के संग अभियान का दूसरा चरण 2 मई से 24 जून तक चलेगा। इसे लेकर सागवाड़ा नगर पालिका की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई है। अभियान के तहत वार्डों में शिविर लगाए जाएंगे। शिविर 2 मई सोमवार को सुबह 10 बजे से शुरू होगा। पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया ने बताया कि अभियान में अधिक से अधिक लोगों को फायदा पहुंचाया जाएगा। शिविर में प्रति सप्ताह 3 दिन तक वार्डों के शिविर का आयोजन कर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक बार फिर राज्य में बिजली संकट को लेकर गहलोत सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस सरकार के समय ही बिजली संकट क्यों गहराता है। इसकी जांच हो तो बहुत लंबे भ्रष्टाचार के तंत्र महंगी बिजली खरीदने के नाम पर जरूर मिलेंगे। रविवार को भाजपा के कार्यक्रम में मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब भी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आती है उस दौरान ही बिजली का संकट और बिजली कटौती की स्थिति क्यों बनती है। यदि इसकी जाँच करेंगे तो इसमें बहुत लंबे भ्रष्टाचार के तंत्र महंगी बिजली खरीदने के नाम पर जरूर मिलेंगे। बीकानेर में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला एवं ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने रविवार को बीकाजी फूड्स लिमिटेड के चेयरमैन शिव रतन अग्रवाल के आवास पहुंचकर उनकी कुशलक्षेम पूछी तथा उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने हल्दीराम मूलचंद कार्डियोवास्कुलर सेंटर की स्थिति तथा यहां सुविधाओं के विस्तार की संभावना पर चर्चा की। इस दौरान उद्योगपति रमेश कुमार अग्रवाल भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी की मंडल स्तरीय संगठनात्मक बैठकों का आयोजन रविवार को किया गया। इसमें पन्ना प्रमुख अभियान, बूथ समिति के गठन सहित अनेक मुद्दों पर चर्चा की गई। इन बैठकों में स्थानीय सांसद और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। राष्ट्र को समर्पित भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए मां है। भाजपा संगठन के लिए कार्यकर्ता सर्वोपरि और रीढ़ की हड्डी है। बैठक में राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रसन्न मेहता ने भी विचार रखे। जिलाध्यक्ष देवेंद्र जोशी ने स्वागत भाषण में बैठक की रूपरेखा प्रस्तुत की।
चोरों ने अब बीकानेर शहर से गांव की ओर हाथ साफ करने शुरू कर दिए हैं। बज्जू के एक चक में चोरों ने 2 लाख रुपए और सोने चांदी के आभूषण पार कर लिए। एक महिला ने इस आशय की FIR बज्जू थाने में दर्ज कराई है। ये चोरी चक 9 GWMA में हुई है। इस चक में रहने वाली संतोष बिश्नोई ने थाने में रिपोर्ट दी है कि 30 अप्रैल की रात 3 अज्ञात लोग उसके घर में घुसे, वहां कमरे में रखी एक पेटी और एक अटैची को तोड़कर उसमें रखा सामान लेकर फरार हो गए। पूर्व मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवाड़ी ने प्रदेश में बने वर्तमान हालात के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है, साथ ही कांग्रेस सरकार को विफल भी कहा है। तिवाड़ी ने सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि राजस्थान प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है। ये सरकार की विफलता है। कानून व्यवस्था पर नियंत्रण राज्य का पहला दायित्व होता है। बिजली संकट पर तिवारी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में 8 से 10 घंटे बिजली कटौती की जा रही है। राज्य सरकार का काम था कि कोयला संग्रहित करे, जबकि केंद्र ने आवंटन कर दिया था। इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। रीट में नियुक्ति को लेकर युवाओं का लंबा इंतजार खत्म हो गया है। शिक्षा विभाग ने लेवल 1 के 15,500 पदों के लिए अभ्यर्थियों का पोस्टिंग कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके तहत 25 मई तक लेवल 1 की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर अभ्यर्थियों को पोस्टिंग दे दी जाएगी। वहीं इस बार शिक्षा विभाग की ओर से फाइनल वेरिफिकेशन के लिए अभ्यर्थियों के खुद मौजूद रहे की अनिवार्यता को भी समाप्त कर दिया गया है। राजस्थान ब्राह्मण महासभा द्वारा परशुराम जयंती पर रविवार को 3 दिवसीय कार्यक्रम शुरू हो गए। इसमें रविवार को पहले दिन ब्राह्मण महासम्मेलन एवं रैली का आयोजन किया गया। महासम्मेलन एवं रैली में ब्राह्मण समाज के लोग उमड़ पड़े। गांधी मैदान में आयोजित सम्मेलन में ब्राह्मण समाज के कई नेताओं जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। गांधी मैदान में सम्मेलन के बाद रैली निकाली गई। इस रैली में ब्राह्मण महिलाएं भी उपस्थित थी। रैली में युवाओं के लिए केसरिया टी-शर्ट और महिलाओं के लिए चुंदड़ी की साड़ी को ड्रेस कोड के रूप में रखा गया। वरिष्ठ जन केसरिया साफा पहनकर रैली में शामिल हुए। बीकानेर के जसूसर गेट स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाते से 19,80,000 रुपए निकालकर धोखाधड़ी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक बुजुर्ग के बैंक खाते से किसी और ने नहीं बल्कि उसके ही साले के बेटे ने 19,80,000 रुपए धोखाधड़ी करते हुए निकाल लिए। CA फाइनल कर रहे इस स्टूडेंट का सहयोग उसकी मंगेतर युवती ने किया। अब पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। मजे की बात यह है कि बैंक खाते से रुपए निकलने के बाद ये युवक ही सबसे ज्यादा विरोध दर्ज करा रहा था। हेल्थ वेलफेयर संस्थान के तत्वाधान में दादा दादी आश्रम में महिला भक्ति मंडल द्वारा भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वृद्धजनों को फल और मिठाइयां बांटी गई। अंत में भगवान की आरती के साथ भजन संध्या का समापन हुआ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।